हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हिमांशु सर। आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक फंक्शन है, कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस क्या होता है, देखो कैलकुलस पहले में यहाँ पे ये स्टैंडर्ड 12th में डिफरेंशिएशन, और इसको डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये कैलकुलस का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? कैलकुलस का। कैलकुलस का एक पार्ट होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है डिफरेंशिएशन? क्या है? कैलकुलस का एक पार्ट है। कैलकुलस मतलब क्या? देखो कैलकुलस मतलब, अगर देखो यहाँ पर कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर आते हैं। कैलकुलस कैलकुलस का स्पेलिंग होता है, ठीक है, CALU देखो कैलकुलस कौन सी है ना, देखो ये होता है कैलकुलस। कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कैलकुलस में अगर देखेंगे तो एक 11th से स्टार्ट होता है कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कैलकुलस में आता है हमारा लिमिट्स। क्या आता है हमारा? लिमिट्स आता है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका लॉगरिथमिक, लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम के बारे में हमने वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कैलकुलस के पार्ट्स है। ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कंटिन्यूटी करके होता है, कंटिन्यूटी, ठीक है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का रिलेशन होता है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का रिलेशन होता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम एक फंक्शन मतलब फंक्शन, ये सब हर चैप्टर में आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में तो इतने सारे होते हैं और भी होंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सीखेंगे डिफरेंशिएशन। कैलकुलस का एक पार्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री को आपको आना चाहिए, मैंने बना रखा है पूरा एकदम बेसिक से लेकर एकदम हाईएस्ट तक, मतलब 10th से लेकर 12th लेवल तक का वीडियो मैंने बना के दिया है, आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। जैसे देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे जो है आपका मतलब पूरा डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक, मतलब जितना भी एक्सरसाइज में, जितना भी मतलब जितने चैप्टर में पूरा एक्सरसाइज है उसका एक साथ एक बेसिक मैं देने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो कैलकुलस, ठीक है, यहाँ पे देखो कैलकुलस, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन मतलब क्या, डिफरेंशिएट करना, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। इंटीग्रेशन क्या क्या, इंटीग्रेशन मतलब क्या, बहुत सारे फंक्शन को एक साथ जोड़ देना, ठीक है, मतलब फंक्शन को जोड़ना, उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानते हो फंक्शन है, तो ये सब फंक्शन होते हैं, ये सब यूज होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि कैलकुलस कैसा सारा होता है, ब्रांच का इसका कैलकुलस का, ठीक है, बहुत बड़ा। तो हम आज देखने वाले डिफरेंशिएशन। क्या देखने वाले हैं हम आज? देखने वाले डिफरेंशिएशन। तो देखिए डिफरेंशिएशन होता क्या है। ये देखो एक 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट मतलब इतना पढ़े जा रहा हूं कि 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में हम बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बोले चाहे डिफरेंशिएशन बोले, बात तो एक ही है, ठीक है। जैसे होता है ना, किसी का नाम किसी का नाम कैसे बोलते हैं, जैसे मान लो घर का नाम, किसी का नाम है अभिषेक, ठीक है, और घर का नाम रहता है छोटू, तो ऐसे ही उसका डिफरेंशिएशन क्या है, एक मतलब चैप्टर है, और डेरिवेटिव हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, जैसे मतलब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम देखेंगे तो होता है 3x² + 2x + 5, इसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। ये सब फंक्शन होता है, देखो और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, fx और y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y = 3x² + 2x + 5, ठीक है, 3x² + 2x + 5। तो हम क्या करेंगे, y जो है वो x का फंक्शन है, मतलब y का जो फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन है, क्योंकि इसमें x का फार्मूला है, ठीक है, मतलब x है y के फंक्शन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फंक्शन। मतलब क्या, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक, और फंक्शन ऑफ लॉग, जैसे मान लो log x + 2, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है log x का, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो हम यहां पे देखेंगे, तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। पहला होता है देखो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन सा होता है? कंपोजिट फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। फंक्शन का क्या होता है, मतलब फंक्शन हम कितने टाइप के होते हैं। जनरली हम इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं लीएट, ठीक है, लीएट पढ़ेगा, आइलेट पढ़ेगा, आइलेट, बात एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लीएट यानी क्या, देखो इसको बोलते हैं एन, यानी होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक, इसको आप पढ़ोगे समझ लो। इतने टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है, बेसिकली इतने टाइप के फंक्शन होते हैं, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। लॉगरिथमिक, आई यानी इनवर्स, ए यानी अलजेब्रिक, टी यानी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े ना, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ई यानी एक्सपोनेंशियल, ये सब क्या फंक्शन के टाइप है। आइलेट, देखो आइलेट बोलो चाहे लीएट बोलो, बात एक ही होता है, ठीक है।
बात ये होता है इंटीग्रेशन में इसका रूल होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे मान लो कोई दिया इंटीग्रेशन का फंक्शन है sin इनवर्स x दे दिया और x दे दिया और बोलेगा कि इंटीग्रेट करो, तो हम इसको जो है इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है। तो हम इसका लीजिएट या फिर आइडेंटिटी दोनों एक ही होता है, ठीक है। कोई भी एक मतलब अप्लाई करके हम इसको पहले करके अरेंज करके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तरीके से करेंगे। पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन सीख लो, पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये टाइप फंक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो ध्यान रखना। लीएट होता है, लीएट यानी एल यानी लॉगरिथमिक, आई यानी इनवर्स, ए यानी अलजेब्रिक और टी यानी ट्रिग्नोमेट्री और ई यानी एक्सपोनेंशियल। अब देखो लॉगरिथमिक यानी क्या है, जैसे मान लो log x + 2 है तो ये log का फंक्शन है। इनवर्स यानी क्या है, जैसे sin और मतलब sin की पावर से माइनस बन दिया इसको बोलते हैं इनवर्स। जैसे a इनवर्स इसी को इनवर्स बोलते हैं ना, पावर में माइनस बन दो, sin इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, ठीक है, प्लस 2 sin x है, ठीक है। इस तरीके से अगर है तो इसको बोलते हैं sin मतलब इनवर्स का फंक्शन है क्या, ये इनवर्स का फंक्शन है। अलजेब्रिक यानी क्या है 2x³ + 3x, ठीक है, इसको बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन मतलब अलजेब्रा की यूज है x³, ठीक है। एक्सपोनेंशियल क्या है ex, ठीक है, ex है एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्री जैसे मान sin x + cos x मतलब ऐसा कुछ है, तो sin x + cos x तो कुछ ऐसा मतलब दिया है तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें sin x और cos x इन्वॉल्व है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन होते हैं, इसको दिमाग में रख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये डिफरेंशिएशन होता है क्या, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, देखो पहले हम जानते हैं कि गन्ना मतलब मालूम है गन्ना होता है, उसको मतलब अगर हम उसको थोड़ा मतलब पीसते हैं उसको ऐसा करके मतलब उसका प्रोसेस करके गन्ने को जो है वो करके मतलब उसका शुगर बनाते हैं, मतलब चीनी होता है, चीनी बनाते हैं। किससे बनता है चीनी, गन्ने से। तो जो गन्ना है मतलब जो गन्ना है इस मान लो गन्ना है हमारा मतलब जो गन्ना होता है वो मान लो y, ठीक है। और जो हमने y को जिससे मतलब प्रोसेस में रखा मतलब इसको प्रोसेस किया मतलब कुछ इसके ऊपर मतलब कुछ इसको प्रोसेस करके हमने क्या बनाया शुगर, और शुगर मान लो x है, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको ऐसे बोल सकते हैं dy/dx, मतलब हमने y को डिफरेंशिएट मतलब उसको कुछ करके उसके साथ कुछ मतलब ऐसा करके हमने उसको शुगर बनाया, क्या बनाया शुगर, चीनी बनाया। तो बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां पे देखो पहला देखो डिफरेंशिएशन होता है क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है, जनरली डिफरेंशिएशन होता है कि कोई भी अगर आपको पूछे तो आपको समझाना है। तो देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, मान लो कोई एक फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया, मान लो यहां पे कोई एक फंक्शन दिया, इतना बड़ा फंक्शन दिया है, कोई एक फंक्शन दिया है, ठीक है, ऐसा फंक्शन दिया और आप उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट मतलब क्या, डिफरेंशिएट मतलब अलग करना, इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ देना, मतलब इंटीग्रेट करना, मिला देना, ठीक है। और इतने सारे फंक्शन मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक छोटा सा उसका पार्ट निकालिए, एक छोटा सा उसका पार्ट निकालिए, मान लीजिए वाला पार्ट जो है निकालिए, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक छोटा सा पार्ट निकालना और इसी सब छोटे पार्ट को फिर से रख के जोड़ देना, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो अभी आपको समझा होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन अभी मैं इसके बाद इंटीग्रेशन ही लूंगा, तो पहले डिफरेंशिएशन लूंगा फिर इसके ऊपर जितना भी एक्सरसाइज वो लूंगा, ठीक है। तो चलो हमने समझ लिया डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। यहां पे हम देखेंगे यहां पे हम देखेंगे तो डिफरेंशिएशन, तो पहले डिफरेंशिएशन दोनों हाई लिखेगा ऐसे, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे तो पहले क्या होता है, देखो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन समझे ना क्या होता है, उसका कंपोजिट फंक्शन। जैसे मान लो कंपोजिट यानी क्या है, जैसे मतलब अगर इन द टर्म ऑफ अलजेब्रा के टर्म में समझे, जैसे 4 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आया, 3 का क्यूब करने पे 27 आया, ठीक है। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब क्या मैं बताता हूं अभी, आपने समझ लो। देखो इसमें हमें डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट करना है इतने टाइप के फंक्शन को। पहला होता है कंपोजिट फंक्शन, दूसरा होता है इनवर्स फंक्शन, तीसरा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, चौथा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, पांचवा होता है पैरामीट्रिक फंक्शन, छठा होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमें इतने टाइप के डेरिवेटिव को हमें सॉल्व करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें निकालना है। तो डेरिवेटिव यानी क्या, डेरिवेटिव को हम ऐसे दिखाते हैं dy/dx, और इसको पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y जो फंक्शन उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ x के टर्म में, ठीक है, इन द टर्म ऑफ x। जैसे मान लो हमारा दे दिया y 3x² + 5x, अब बोला भाई इसको डिफरेंशिएट करो, तो हम लिखेंगे dy/dx यहां पे फॉर्मूला होता है, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। एक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है nx⁻n - 1। ये मान लो कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा
ठीक है। देखो fx इसको भी डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हैं, fx और उसका fx के बीच में डॉट दे दिए तो डेरिवेटिव शो करेगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन शो करेगा। तो अगर हम x मतलब कोई x दिया वेरिएबल उसके पार्ट में n दिया है, अगर हम ऐसा कोई फंक्शन देखते हैं तो इसका जो n है, इसका जो n है वो आगे आ जाता है, x ऐसे रहता है, फिर ये जो n है ऐसे रहेगा, इसके माइनस को वर्ग करेंगे। इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट निकालेंगे। तो जो कांस्टेंट का फंक्शन है, कांस्टेंट कैसे होता है, मान लो kx है और इसका हमें डिफरेंशिएट निकालना है, तो हमें सिर्फ x आएगा, मतलब सॉरी x नहीं आएगा, हमें सिर्फ k आएगा। क्या आएगा, k। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा x का। तो देखो 3 है, 3 तो यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, देखो यहाँ पे x था तो n आगे आ गया, n जो था वो आगे आ गया, ठीक है, n आगे आ गया। फिर x तो x और 2 में से 1 चला जाएगा, देखो n में से 1 चला जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस 5। अब देखो कोई भी अगर कांस्टेंट उसके साथ x है और उसी टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वही आएगा। तो 5 ये जो x है, क्यों, क्योंकि देखो x का पावर क्या है 1, 1 का पावर 1 में से 1 गया बचा 0, तो x पावर 0 कितना हो गया 1, ठीक है। यहां पे हम देखेंगे तो ये 6x + 5, 6x + 5 आ गया क्या है dy/dx। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे 6x + 5 आ, ठीक है, 6x + 5 आया, ठीक है। तो इसे इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अभी हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं पहले, ठीक है। यहां पे अगर देखेंगे तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामीटर, तो देखो कंपोजिट फंक्शन, पहले हम देखेंगे, पहले हम फॉर्मूले देखते हैं, पहले फॉर्मूले लिखो, ठीक है। इतने टाइप के फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, ये पहले नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब क्या, हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, पहले अलजेब्रिक फंक्शन निकालेंगे। अलजेब्रिक में पहला आता है एक्शन, ठीक है, पहला आता है एक्शन, फिर आता है वहां पे आता है 1/x, फिर आता है जो है आपका log x, फिर आता है e⁻x, फिर आता है आपका जो है मतलब इसको ऐसा नंबरिंग देंगे, ठीक है, प्रकार देख लो। फिर आता है हमारा e⁻x 1/x, फिर आता है √x, इसके बाद नेक्स्ट आएगा 1/xn, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा जो है वो देखो x है 1/x log x e⁻x √x 1/xn, फिर उसके बाद आता है a⁻x, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये मान लो कोई ये है फंक्शन, क्या दिया है फंक्शन, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट, ध्यान देना ये दिया है फंक्शन और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो और एक होता है e⁻x तो हो गया, ठीक है। और मान लो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी क्या, कांस्टेंट यानी जिसमें वेरिएबल होता है, जैसे 5 हो गया 6 हो गया, वेरिएबल किया जैसे 6x², ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट है, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं वेरिएबल और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है, पावर और क्या क्यूब है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो जो है x जो है वो वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब अगर 6 है 5 है इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से हम अगर देखेंगे तो xn क्या है ना, तो इसका डेरिवेटिव का ns⁻⁻1, ठीक है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे c दिया है, ठीक है। और एक और होता है, वो होता है k⁻x, मतलब कोई कांस्टेंट के साथ कोई नंबर के साथ वेरिएबल, ठीक है, कोई नंबर के साथ वेरिएबल, क्या दिया है वेरिएबल kx दिया है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये होता है अलजेब्रिक फार्मूला, क्या होता है अलजेब्रिक फार्मूला होता है, तो पर ध्यान देना, ठीक है। इसको भी हम ऐसे देते हैं, इसको भी लेते हैं, इसको भी। अब देखो एक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एक्शन का डेरिवेटिव, इसका आगे डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये जो n है, क्या ये जो n है ये आगे आ जाएगा, n आगे आ गया, x वैसे रहेगा, और ये जो n है ना वो पावर वैसे रहेगा और माइनस, ठीक है। 1/x का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस जाएगा, 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये फार्मूला है, अब b का b याद करो, मतलब अगर मैं लिखवा रहा हूं कि आप ये दिमाग में सब बैठ जाना चाहिए, 2-3 मिनट बैठ कर याद करो, फिर इसको मैं सम लूंगा, तो बार बार मैं इतना छोटा मैं फार्मूला कंसीडर नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं अभी का भी ये फार्मूला याद भी करते रहो और यहां पे नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव अगर डिफरेंशिएशन कहीं भी आया
कहीं भी इसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ फटाक से फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, ठीक है। फिर log x होता है, log x क्या होता है 1 upon x, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, e पावर x का e पावर x ही होगा, ठीक है। e पावर x को मान लो कहीं भी दिया जाए e पावर x, ठीक है, k e पावर x, तो k का क्या रहेगा e पावर x, मतलब ये ऐसा है कि e पावर x का डिफरेंशिएशन जो है e पावर x ही रहेगा, मतलब उसका फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन रूट x क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1 upon 2 रूट x, 1 upon 2 रूट x, इसका डिफरेंशिएशन, इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 upon 2 रूट x, 1 upon x में क्या हो जाएगा, जो n है ना ये ऊपर आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये 1 है, फिर ये x है ना तो x नीचे रहेगा, ये n है, n के साथ 1 जुड़ जाएगा, n के साथ 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। a पावर x है तो a पावर x का a पावर x ही रहेगा, और फिर यहाँ पे log आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे log आ जाएगा और यहाँ पे a हो जाएगा, जो a है वो a यहाँ पे हो जाएगा। c का डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखने के समान हम निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 5 का डेरिवेटिव निकालना है तो इसका आएगा 0, ठीक है, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, कभी भी कोई नंबर का हम डेरिवेटिव निकाले फटाक से 0, k पावर से ना तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसका आ जाएगा k, जैसे मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इसका डेरिवेटिव, देखो अगर हम निकाल रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 5x, ठीक है, y, तो हम एक डिफरेंशिएट करेंगे लिखेंगे dy upon dx, ऐसा हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को, तो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 5x का 5 आ जाएगा, मतलब क्या x आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे होता है ये, ठीक है, इतना फॉर्मूला होता है, इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे तरीके से लिख लो। फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो है उसको डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आपने लिख लिया, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, और इसको याद भी कर लो, इसको मैं समझ लेने वाला हूं। चलो अभी यहां पे हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ, क्या देखेंगे हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देखो क्या होता है, पहला होता है sin x cos x tan x, फिर tan x का उल्टा क्या होता है cot x, इसका भाई लिखेंगे cos x का sec x और sin x का cos x, देखो ये हमारा क्या है फंक्शन, क्या दिया हमारा, ये हमारा दिया है फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, डॉट करेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन को डॉट करेंगे, डेरिवेटिव में दो तरीके होता है, एक तो ऐसे होता है dy upon dx, एक होता है f डॉट x, ठीक है, मतलब डॉट डैश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका sin x cos x tan x cot x, ठीक है, इसको इस तरीके से दे देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसको ब्यूटी मारते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे हम इसका डेरिवेटिव निकालना है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर ही कर दूंगा, ठीक है, 1 सेकंड ना, ये 1 2 3 4 5 6, 3 के 3 भाई, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, देखेंगे हम यहाँ पे, तो देखो sin x का क्या होता है डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, पर देखो इसका sin बात देखेंगे, पहले आप इसका डेरिवेटिव देखो, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, cosec x का cosec x into cot x, इस तरीके से होता है। अब हम इसका साइन देखेंगे, क्या देखेंगे साइन, देखो जिसके क्वेश्चन में मतलब जिसके डिफरेंशिएशन के ट्रिग्नोमेट्री के जो डिफरेंशिएशन दिया है, मतलब मान लो sin x को डिफरेंशिएट cos x को डिफरेंशिएट करना है ना, तो उसमें अगर क्वेश्चन में सी आ रहा है, देखो
cosec यानी यहाँ पे सी है और कहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ कहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। जहाँ जहाँ सी दिया है वहाँ हम साइंस का माइनस कर देंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे cosec है तो इसका साइन नेगेटिव है, माइनस साइन हो जाएगा। cot x का माइनस cosec x का है और cosec x का माइनस cosec x इनटू cot x। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब देखो मैं मेरे साथ बोलो, sin x का cos x का माइनस sin x tan x का sec स्क्वायर x cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, और फिर sec x का sec x इनटू tan x, cosec x का cosec x क्या था माइनस cosec x इनटू cot x। ठीक है, माइनस cosec x इनटू cot x। इस तरीके से नोट डाउन कर लो। मैं नेक्स्ट देखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट कांसेप्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ देखो डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक मतलब प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस में कैसे वो डिफरेंशिएशन जो अंदर जाकर उसको डिफरेंशिएट करेगा, और मल्टीप्लिकेशन में कैसे डिफरेंशिएट करेगा, और फिर डिवीजन में कैसे डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, पहले लिखते हैं d/dx। ठीक है, और मान लो हम ले लेते हैं u है और यहाँ पे b है, मतलब ऐसा मान लिए, और मान लो यहाँ पे दिया है प्लस। ठीक है, और हमें डिफरेंशिएट करना, तो ये जो है डेरिवेटिव था इसके पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा। जैसे मतलब दो भाई हैं, एक बहन है, पहले भाई को रखना नहीं फिर दूसरे भाई को, तो ऐसे जाएगा du। देखो d क्या है, u के पास du/dx। ठीक है, d क्या है, u के पास du/dx, प्लस है तो प्लस रहेगा db/dx, फिर उसके बाद d क्या है d/dx, इसके बाद क्या है db/dx रहेगा। ठीक है, फिर सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या देखेंगे, अगर ये माइनस में दिया है तो माइनस में दिया है तो क्या होगा, देखो u माइनस d दिया है तो बिल्कुल वही चीज होगा, ये इसके पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा, बीच में साइन वही रहेगा, तो du/dx माइनस db/dx। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद अब आता है जो है मेन हमारा जो वो आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव का फंक्शन है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव बाय पार्ट्स। पार्ट्स में डेरिवेटिव करना मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो u into b दिया है और क्या दिया है d/dx। ध्यान से देखना ये करते। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं कि इसके पास चला गया फिर इसके पास जाके बीच में मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो u into b मल्टीप्लिकेशन में दिया उसके बाद डेरिवेटिव में करना है। ठीक है, तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले हम u को लेंगे, किसको लेंगे, u को, पहले हम u को लेंगे। ध्यान से पहले किसको लेंगे, पहले u को लेंगे, u को लिया, फिर जो है d/dx पहले u को लेंगे, u को लेने के बाद फिर लिखेंगे d/dx, फिर उसके बाद लेंगे यहाँ पे b लेंगे, क्या लेंगे b, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का तो इसलिए प्लस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जब भी ऐसा दो मतलब फंक्शन दिया है और डेरिवेटिव बाय पार्ट्स से करना है उसको हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे, ये जो b है ना ये बाद में आया है तो इसको पहले लिखेंगे, फिर d/dx लिखेंगे, और ये जो u पहले आया है इसको बाद में लिखेंगे, ऐसे हो इस तरीके से हम इसको डेरिवेटिव बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे डिवीजन इसका डिफरेंशिएशन का, मतलब डिवाइड कर दिया, तो मान लो कोई फंक्शन दिया, दो फंक्शन है और वो किस में दिए हैं, डिवाइड कर दिया, दो फंक्शन डिवाइड कर दिया, तो उसके लिए कैसे हम करेंगे, देखो डिवाइड किया ना तो पहले हम इक्वल का साइन देंगे, पहले ये लेंगे b लेंगे, पहले क्या लेंगे b, पहले डिवाइड करेंगे तो b लिया, फिर d/dx करेंगे d/dx, फिर उसके बाद हम लेंगे u ले लेंगे, फिर माइनस, यहां पे तो ऐसा है ना, यहां पे ये चीज है ना तो माइनस करेंगे, ऐसे देखिए मतलब ऐसा दिमाग में सोचेंगे कि यहां पे ऐसा है तो माइनस करेंगे, फिर उसके बाद u को बाद में था ना, u बाद में मतलब ये देखो पहले b है फिर बाद में u है, तो जो u है उसको पहले ले लेंगे, फिर d/dx करेंगे, फिर b जो है वो पहले था वो बाद में आएगा, मतलब फर्स्ट ये ना तो यहां पे आएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर अपॉन करेंगे, देखो यहां पे अपॉन था अपॉन, फिर इसका b का स्क्वायर करेंगे, जो नीचे है ना उसका स्क्वायर करेंगे। इस तरीके से हमें डेरिवेटिव बाय पार्ट और इसका सेकंड वाले का डिवीजन के लिए डेरिवेटिव कैसे यूज होता है ये हमने सीखा। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है, सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी लिख के याद कर लो। ठीक है, इसको भी लिख के आप याद कर लो। अभी हम इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हम क्या देखेंगे, इसके आगे हम जो है देखेंगे इन सब के ऊपर सम देखेंगे, मतलब इन सब के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करना है। अच्छा एक और होता है हाँ, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता था,
जैसे जब हमें ये फॉर्मूला नहीं मालूम था ना, जितना मैंने अभी फॉर्मूला बताया अलजेब्रिक के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो जब हमें ये फॉर्मूला नहीं मालूम था तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके निकालते थे। कैसे? फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब डेरिवेटिव जो है फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता था, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल वो बोलता था भाई कि fx प्लस h है, ये उसका फॉर्मूला होता था, माइनस fx अपॉन h है, फिर यहां पे दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0 मतलब h जो है 0 के एकदम करीब है लेकिन 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, लिमिट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला होता था डेरिवेटिव निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल का। ठीक है, कैसे निकालते थे एक मैं आपको करके बताता हूं कैसे निकालते थे। ठीक है, इंटरेस्टिंग होगा तो समझ लो। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये फॉर्मूला यूज करके हम हर चीज को यूज करते हैं, मतलब हर चीज को सॉल्व करने के लिए हम ये यूज करते थे, लेकिन दो पेज तीन पेज ऐसा लग जाता था इस फॉर्मूले से अगर हम जाएंगे तो, और जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे करेंगे तो एकदम आधे पेज में ही हो जाता था। तो पहले जब ये मतलब मैथमेटिशियन ने पहले फॉर्मूला जब डिस्कवर नहीं किया था तो इसी कंसेप्ट का यूज होता था, इसका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब x प्लस h माइनस fx। मतलब क्या, मान लो यहाँ पे मैं कोई फंक्शन लेता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया कोई फंक्शन fx। ठीक है, 3x² प्लस 2 है। ठीक है, ये मान लो हमारा एक फंक्शन है छोटा सा, समझने के लिए लो। ठीक है, मैं बताता हूँ, वैसे ज्यादा यूज नहीं होता, अगर 11th में है ठीक है आई थिंक तो उसमें यूज होता है। तो अगर देता है यहाँ पे अगर ऐसे डायरेक्ट बोलता है डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट प्रिंसिपल से, तभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे fx मतलब कोई फंक्शन दिया 3x प्लस 2 और फिर fx प्लस h निकालना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे fx प्लस h। तो देखो जहां भी x है ना, वहां पे x प्लस h को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, हम यहाँ पे h था, यहाँ पे x है ना, स्क्वायर था प्लस 2, क्या था यहाँ पे h था, तो x का क्या लिखेंगे x प्लस h लिखेंगे, x प्लस h। ठीक है, फिर इसके बाद हमें वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो कैसे निकालते थे, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो 3 आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और फिर प्लस 2 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई अगर सबके साथ करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस 6xh प्लस 2। ये किसका आ गया fx प्लस h का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से आ गया। अब हम इसको और इसको fx ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, मतलब तो देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस की h क्या है, x प्लस h ये आया 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस 6xh प्लस 2 है, और फिर माइनस fx क्या है, माइनस fx मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना माइनस किए 3x स्क्वायर प्लस 2। अभी हम यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट देंगे fx है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे h है तो h, यहाँ पे ये इसको ब्रैकेट दे देंगे ठीक है, इसको रख देंगे। h क्या है हमारा, h जो है मतलब कोई एक डिफरेंस है, क्या है x प्लस h और x का डिफरेंस है। ठीक है, h क्या है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस है। तो h कैसे निकालेंगे, तो जो अगर इसको h अगर माइनस कर देंगे तो इसका h निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे h, देखो h क्या दिया डिफरेंस है इसका, तो x प्लस h क्या है, h क्या हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस h माइनस क्या दिया है, माइनस हमारा दिया 3x क्या दिया है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस जाएगा, ये भी माइनस 2 करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो इसके इक्वल में 0 लिखता हूँ, और ये मेरा प्लस माइनस कैंसिल जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल जाएगा, ये आ जाएगा h टेंड्स टू 0, मतलब h का आएगा 0। ठीक है, तो मतलब ये दोनों का डिफरेंस है, तो h को हम h ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे h ही लिखेंगे। तो h लिखेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो है इसको ये जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस, इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, इसको माइनस करेगा, तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस 6xh प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, हम 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं रहना चाहिए, लिमिट का रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कट जाएगा, फिर बचा क्या हमारे पास 3h स्क्वायर बचा प्लस 6h बचा। ठीक है, प्लस 6h, यहाँ पे माइनस 2 और प्लस 2 कट जाएगा, अब हमारे पास बस यही बचा है, क्या बचा यही, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या दिया 3h स्क्वायर दिया है
तो लिखेंगे 3h² प्लस 6h दिया प्लस 6h लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया, फिर अपॉन h लिखेंगे, क्या लिखेंगे h। अब इस h को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कैंसिल करेंगे तब वैल्यू डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। तो 3h कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3h निकाल लेंगे, 3h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बच जाएगा h बचेगा, h और फिर उसके बाद इसमें दिया 2, फिर उसके बाद हमारा h बचेगा 2h, मतलब क्या बचा h बचा और फिर 2x बचेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे अब लिखेंगे h अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये h से कैंसिल हो गया, h से कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो बचा वो लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0 बट h इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे h नॉट इक्वल टू 0, और उसका हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो h की क्या 0, तो 3h में 0 प्लस 2h, ठीक है, 3h में 0 है और फिर 2x है, इसका आ जाएगा 6x आ जाएगा, क्या आएगा 6x आ गया ना, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। अगर हम देखेंगे इस तरीके डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, देखो इस तरीके से हम गए, इतना लंबा प्रोसेस गया, इसका डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल के तरीके से गया, तो इतना लंबा, मतलब यहाँ पे इतना सॉल्व करने पे यहाँ पे फिर ये पार्ट सॉल्व करने फिर यहाँ जाके 6 आएगा। अगर इसको डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करते हैं फार्मूले का यूज करके, ठीक है, फार्मूले का यूज करके अगर डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं यही जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करते हैं फार्मूले का यूज करके, तो यहाँ जाएगा देखो ये fx है, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश है, यहाँ पे देखो समझ लो बेटा, तो देखो ये जो 3 है 3 आएगा x का फॉर्मूला है, किसका लगेगा xn, वो क्या होता है वो nx रेज़ टू n माइनस 1 होता है, तो ये xn फॉर्मूला में ना ये 2 बाहर आ जाएगा, ये x और 2 माइनस 1 प्लस 2 बचेगा, देखो ये n बाहर आएगा तो इसका बचेगा 6x और कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव 0, तो आ गया 6 f डेरिवेटिव, देखो 6 यहां पे क्या है 6x आ गया, ठीक है। ये होता है डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इससे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो देखो इतना लंबा जब हमने किया, पहले हमने वैल्यू पुट किया, फिर यहां पे ऐसे किया, फिर इनमें अच्छा h क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है, याद रखना h प्लस h और h का डिफरेंस होता है h, ठीक है, कुछ डिफरेंस है, तो फिर इसका ऐसे सॉल्व किया, फिर इतना लंबा है, फिर यहां पे सॉल्व तब जाके 6 है, और ये देखो दो ही स्टेप में 6 हमारा आंसर आ गया, अगर हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो ये था हमारा डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अभी देखो ये अभी वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अभी पार्ट 2 में मैं जो है इसके ऊपर जितने भी है कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक, इंप्लिसिट, पैरामेट्रिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके ऊपर जो है पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर सम से लेकर सॉल्व कराऊंगा। मैंने जितना फॉर्मूला दिया है u into v का, u upon v का, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव निकालना, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव अगर ट्रिग्नोमेट्री का हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला दिया है, फिर उसके बाद अलजेब्रिक का कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं उसका फॉर्मूला, सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट सम दूंगा, ठीक है, तो उतना बेसिक में मैं जाऊंगा नहीं, ये बेसिक वीडियो था फर्स्ट पार्ट 2 में मैं इसके ऊपर जो है जितना भी ये सब है इसके ऊपर मैं जो है सम दूंगा।